यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि हमारी क्रोमी से कहती है, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, नहीं तो मैं सच में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने टाइम को काफी ज्यादा इंजॉय करती। और उस लड़की की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस लड़की से कहता है, मैं टाउन के साउथर्न पार्ट को लेके काफी ज्यादा फिक्र में हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें जल्दी ही हराना होगा। और ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो एक इविल सा स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी ही तरह बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, तो फिर चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और तो और जो तुम करने वाले हो मैं तुम्हें वैसा करने ही नहीं दूंगी। फिर हम देखते हुए जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ जाती है और अपने साइटर से हमारी क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक से बच जाता है। आर्थर को देखती है जो कि क्रोमी को अपने लिए फाइट करते देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्यों आखिरकार क्यों ये मुझे प्रोटेक्ट करने का प्रिटेंड कर रहा है। सियोरो की जो क्रोमी है वो पहले ही मर चुका था। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने उसे मारा था ताकि मैं बगबियर से भाग सकूं। मैंने सुना है कि जो लाशें होती है वो इम्प्योर मानव को एब्जॉर्ब करके मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोग अपने पास्ट लाइफ के ग्रजेस को क्लियर करते हैं। मैं हमेशा ही सोचता था कि ये सभी बातें बस फालतू की होती है, ये सभी बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन अब जब क्रोमी मेरे सामने आ चुका है तो मुझे पता चल चुका है कि ये सभी बातें फालतू की नहीं थी बल्कि सच थी। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमी है वो मुझे मारने के लिए वापस आया है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा फास्ट है। और इस लड़की का जो वेपन है वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मैं आसानी से इस लड़की के पास नहीं जा सकता। ये लड़की तो इविल ड्रैगन के बॉस जितना ही पावरफुल है, नहीं यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि इस लड़की का जो लेवल है वो कम से कम 50 तो होगा ही। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसके जितने लेवल की दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स में से एक होती है। इतने ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर को जो नाइट ऑर्डर्स होते हैं वो खुद से रिक्रूट करने के लिए आते हैं। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने सहायता से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करती है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ पीछे हट के उसके अटैक से बच जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस लड़की की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसके जैसी पावरफुल लड़की के साथ रॉक डेड सिटी में फाइट करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मुझे थोड़े बहुत ओपनिंग्स तो दे ही रही है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो जैसे ही सामने की ओर देखती है तो वो देखिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आता है और अपने स्वॉर्ड के साथ उसके पेट के ऊपर काफी ज्यादा जोरों का स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारी क्रोमी की ओर देखते हुए कहती है, अरे रे, इस अटैक की वजह से मुझे थोड़ा बहुत दर्द तो हुआ है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे काफी ज्यादा बेटर निकले। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मेरे अटैक की वजह से वो थोड़ा ही जख्मी हुई है, लेकिन इस जख्म की वजह से वो थोड़ा बहुत कमजोर तो हो ही जाएगी। मुझे इसको जल्दी से हरा के आर्थर को किसी सेफ जगह पे लेके जाना होगा। फिर जैसे ही मैं आर्थर को किसी सेफ जगह पे छोड़ दूंगा फिर मैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए जाऊंगा। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अपने हीलिंग स्किल का यूज करते हुए अपने जख्म को ठीक कर लेती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, ये तो एक व्हाइट मैजिक है, इसका मतलब तो यह है कि इस लड़की के पास एक हीलिंग स्किल है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो एक इविल सा स्माइल करते हुए कहती है, ये तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, मैं अभी काफी ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने के बाद काफी ज्यादा मजा आने लगा है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ओपनिंग्स थे, बल्कि ये मुझे जानबूझ के ओपनिंग्स दे रही थी ताकि मैं इसे हर्ट करूँ और ये अपने हीलिंग स्किल का यूज करे। तभी हम देखते हो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी उसके सारे अटैक को ब्लॉक करने लगता है। क्रोमी को अब उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो अपने मन में कहता है, हम दोनों के ही पास हीलिंग स्किल है, लेकिन हम दोनों अगर हीलिंग बैटल करने लगे तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, क्योंकि जो हीलिंग स्किल है वो काफी ज्यादा एमपी को कंज्यूम करता है और अगर मैं बार बार अपने हीलिंग स्किल का यूज करता रहा फिर मैं अपने मॉस्क्यूरेट स्किल को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने मोस्टर फॉर्म में वापस से आ जाऊंगा। जो आर्थर है वो हमें देख रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने मोस्टर फॉर्म में आके इस लड़की के साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर मेरा ट्रू फॉर्म यहाँ पे रिवील हो जाता है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं सिटी डिफेंस के रास्ते में आने लगूंगा। मैं अपने फैंटम स्किल का यूज करके इसके साथ एक ही बारी में जीत भी नहीं सकता। ये स्किल तभी पावरफुल है जब आपका अपोनेंट डरा हुआ हो, लेकिन अगर आपका अपोनेंट डरा हुआ नहीं है तो ये जो स्किल है ये पूरी तरह से यूजलेस है। मैं इस लड़की के ऊपर सेम टैक्टिक का यूज कर सकता हूँ जो कि मैंने गलरोड के ऊपर यूज किया था। पहले मुझे इसके पास्ट में जाके देखना होगा कि आखिरकार ये सबसे ज्यादा किससे डरती है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर अपने 100 लीटर स्किल का यूज करता है और फिर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है, यहाँ तक कि जो गलरोड है वो भी किसी न किसी चीज से डरता था, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये लड़की किस चीज से डरती है फिर मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, फिर मैं अपने फैंटम स्किल का यूज करते हुए इसको आराम से रोक पाऊंगा। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारे क्रोमी की स्किल को देखने के बाद कहती है, वाह क्या बात है, तुम्हारे
हमारे पास तो एक रेयर स्किल है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो क्रोमी की एक भी अटैक को लगने नहीं दे रही होती है। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने उस अजीब से अटैक को मेरे ऊपर करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगी। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की तो अपने एक्टिंग को छोड़ के अब काफी ज्यादा सावधान हो चुकी है, अब तो ये मुझे बिग ओपनिंग्स भी नहीं दे रही है, यहाँ तक कि मैं इसके ऊपर अब एक हिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है, तुम्हारा ये जो स्किल है इसको मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा माना लगता होगा, क्यों मैंने सही कहा ना? तो आखिरकार तुम कब तक इस तरह से अपने इस स्किल को मेंटेन करके रख पाओगे? देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी सांप के सिर को पकड़ रखा हो। और उस लड़की की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने क्षेत्र के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है। क्रोमी होता है वो उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो क्रोमी होता है उसके हाथ से उसका स्वॉर्ड ही छूट जाता है और काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी को मारने के लिए अपने क्षेत्र से अटैक करने के लिए रेडी होती है और हमारे क्रोमी से कहती है, बट पाना काफी ज्यादा आसान है, तुमने मैच के एंड में जाके पैनिक कर दिया, जिसकी वजह से ये जो मैच है ये काफी ज्यादा जल्दी ही खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, नहीं जरा रुको, ये नहीं हो सकता। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है, ये अपने हाथ से अटैक कर रहा है, इसका मतलब तो ये है कि यही इसका प्लान था। जो हमारा क्रोमी होता है वो अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इस एंगल से अपने हाथ को यूज करूंगा तो जो आर्थर है वो मुझे नहीं देख पाएगा। और तो और तुम सही हो, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर ये फाइट इसी तरह चलता रहा तो ये ड्रॉ हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन मैंने अपने स्वॉर्ड को छोड़ के एक रिस्क लिया ताकि मैं अपने स्किल का यूज कर सकूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है और साथ ही साथ अपने ड्रीम ईटर स्किल का भी यूज कर देता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है, तो फिर चलो अब मुझे तुम्हारे मेमोरी को देखने दो। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे आ गया होता है और वो वहाँ पे देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये उसका मेंटल ड्रीलम होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने ये गालरोड के ऊपर यूज किया था तब वो एक रूइन सिटी की तरह था और मैंने काफी ज्यादा मोस्टर्स और डेंजन को देखा था और एक बड़ा सा फील्ड को भी देखा था, लेकिन मैंने आज से पहले इस तरह के व्हाइट वॉइड को कभी नहीं देखा था। मैं जानना चाहता था कि वो कौन है और आखिरकार इन सभी चीजों के पीछे क्यों है, लेकिन मैंने इस तरह की चीज को कभी नहीं सीखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्ची को, जिसको देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो उसको ध्यान से देखने लगता है। हम देखते हैं वो जो बच्ची होती है वो किसी चीज के ऊपर बार बार हीलिंग मैजिक कर रही होती है और वो कहती है, आखिरकार मेरा हीलिंग मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।